रोज अभी भी बार बार कथा का होना जरूरी है क्या? प्रथम दिवस वाले दिन भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था। जब तक संसार का हर छोटा भाई भरत जैसा न हो जाए तब तक कथा की आवश्यकता है संसार। जब तक संसार के सभी भाई लक्ष्मण जैसे सेवा भावी नहीं हो जाते तब तक कथा की आवश्यकता है। सत्ता फुटबॉल की तरह है। यहां एक भाई कहते हैं नहीं तुम रखो, दूसरा कहता है नहीं तुम रखो, मुझे तो बस तुम चाहिए, संसार में और कुछ चाहिए। भाइयों में जिस दिन ऐसे संबंध बन जाए संसार के सभी भाइयों के बीच, संसार के सभी बेटे जिस दिन ऐसे हो जाए ना, भरत जैसे हो जाए, लक्ष्मण जैसे हो जाए, शत्रुघ्न जैसे हो जाए, जब तक नहीं होता ऐसा तब तक कथा सुननी है, कथा गाई जानी है, कथा सुनना है, क्योंकि तब तक कथा का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि राम हो जाना सहज है, भरत होना सहज नहीं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भरत भैया के ज्यादा करीब इसलिए हूं कि वो भी भक्त है भगवान के, तो भक्तों का कुछ आपसी रिश्ता हो सकता है। भगवान थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है, लेकिन भक्तों के बीच के संबंध तो थोड़ी से ही ऊंचे नीचे धरातल पर रहेगा। भक्त तो भक्त है। सहज है राम हो जाना, कई बार ऐसा लगता है। बहुत कठिन है भरत बनना। आज भरत भैया के चरित्र की चर्चा होगी कथा। कल की कथा जब हो रही थी तो समय का भान कल हम में से किसी को नहीं रहा। गुरुदेव ने बचपन से जितना पढ़ा और जाना, तो एक बात जो जीवन में धारण किया, सबसे प्रथम दो बातें मैंने अपने जीवन में सबसे पहले धारण किया था। मैं बता पहला ये किया था, प्रासंगिक नहीं है फिर भी बता रहा हूं, कि जब भी भोजन करें तो जूठन न छोड़े। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले यही व्रत लिया था। और दूसरा अनुशासन। हमारे जितने भैया सब हैं, कई बार जब ये देर हो जाते हैं तो मेरा फोन नहीं उठाते कि भैया डांट लगाएंगे कि मैं विलंब हो गया। समय का इतना पाबंद रहा हूं और खुशी है, कोशिश करता हूं कि मैं समय के अनुशासन का पालन करूं सदैव। तो कल उसी आदत के हिसाब से सीधा मैंने देखा कि अच्छा 6 बज गए हैं, कथा तो विराम देना चाहिए। आदत नहीं है, सभी दीदी सब माता जी सब आती है, लगातार बैठे रहने की बहुत लोगों को आदत नहीं है। और फिर पैर में दर्द कर रहा, सारा ध्यान यहाँ है और कथा में बैठे हुए, तो फिर क्या फायदा? कथा तो हो कि आनंद में डूबे रहे। तो कल ऐसा अवसर बना, जब भक्त बैठे हो
सभी और किसी भक्त की कथा चल रही हो तो डूब जाना स्वाभाविक है ना? इसमें कोई नई बात नहीं है, डूब ही जाते हैं। कल हमने सुना था भगवान केवट के हठ से निकल पाए हैं किसी तरह। भजन कब गाए गए थे तो सोशल मीडिया पर जहां कथा जा रही है वहां से कुछ शिकायतें मिली कि भजन नहीं गाए भैया आप, ज्यादा गले की थोड़ी सी कमी की वजह से मैं कम भजन गा रही हूं। लेकिन एक गीत जो मैंने पहले गाया था उसका आदेश हुआ, कई सारी दीदियों ने आदेश दिया कि भैया आज ये भजन जरूर गाना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भजन गाऊं। पहले भजन गाते हैं फिर कथा प्रवेश करें। हम दीन जनों को एक्चुअली जिस दिन मैंने ये गीत गाया था उस दिन कहा था कि ये मेरा सबसे पसंदीदा भजन है। तो इस बात को बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि भैया ये भजन फिर से सुनाइएगा। हम दीन जनों को है राघव आधार तुम्हारे चरणों का, दीन जनों को है राघव आधार तुम्हारे चरणों का, हम दीन जनों को है राघव आधार तुम्हारे चरणों का, दीन जनों है राघव आधार तुम्हारे चरणों का, मन होवे सुखी पा जाए अगर, मन होवे सुखी पा जाए अगर, प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का, मन होवे सुखी पा जाए अगर, प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का, दीन जनों को है राघव। पथ कंटक स्वीकार कभी, शबरी जटायु के पास गए, पथ कंटक स्वीकार कभी, शबरी जटायु के पास गए, संसार भला भूले कैसे, संसार भला भूले कैसे, व्यवहार तुम्हारे चरणों का, दीन जनों है राघव आधार तुम्हारे चरणों का, दीन जनों है राघव।
एक तुम्हारा शरण ही तो आधार है। हम दीन जनों का सुनने वाला और कौन है। कहते हैं संसार में जब जिसका कोई नहीं होता उसका एकमात्र वही होता है। जब तक सब होते हैं तब तक वो नहीं होता, लेकिन जब कोई नहीं होता तब केवल वही होता है। भगवान के जन तो हर जगह है, केवल मिथिला और अयोध्या के राज्य में नहीं। प्रभु ने वनवास ग्रहण किया है, केवल प्रेम को पार किया है। वो केवल ने नदी पार नहीं कराई है ना? नदी पार कर लेना बड़ा सहज था, क्योंकि केवट ने कहा भी है कि प्रभु अगर आपको पैर नहीं धोने देना है तो थोड़ी दूर जाएंगे तो बहुत कम पानी है, आप जा सकते हैं। तो नदी पार करना महत्वपूर्ण नहीं था, वहां केवल के प्रेम को पार करना महत्वपूर्ण था। प्रभु केवल के प्रेम को पार करते हैं। कथा जैसा दीदी ने कहा था, फिर से प्रयागराज में प्रवेश करती है। भगवान सबके साथ प्रयागराज में पहुंचते हैं। प्रभु ने भैया को, मैया को प्रयाग तीर्थों का राजा कैसे बना, क्या हुआ, इस तरह से हुआ, समझाया। प्रयागराज की महत्ता बताई, तीर्थराज क्यों है वो, स्नान किया और पहुंचते हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। महर्षि भारद्वाज का आश्रम प्रयागराज कर्मकांड घाट है, मैंने कहा था, है ना? कर्मकांड घाट। प्रभु कर्म की ओर अब उन्मुख हो रहे हैं। अवतार का जो मूल उद्देश्य है भगवान का, वो अब पूर्ण होना है। पूरी तरह से कर्म पथ पर अब चले हैं। तो बाबा ने सुंदर से भगवान को कर्मकांड घाट से चलाया। कर्मों की गति कर्मकांड घाट से ही निश्चित होती है, सुनिश्चित होती है। भारद्वाज ऋषि तो राम भक्त है, अनन्य है, तभी तो याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें कथा सुनाई है भगवान की। पूजन किया। चलते चलते प्रभु ने कहा, आगे का पथ बताएं, कहां जाएं, किधर किस दिशा में जाना हमारे लिए उचित है। महर्षि ने पूजन करते समय कुछ मांग लिया। उन्हीं लोगों को दर्शन देंगे तो प्रभु ने वनवास स्वीकार किया है। उन्हीं के दर्शन के लिए अवधपुरी की जनता तो दर्शन कर ही रही है। जो वन प्रांतर में रहते हैं, जिन्होंने जन्मों बिताए हैं प्रभु के स्मरण में, ऐसे ऋषि महर्षि उन्हें तृप्त करने, उन्हें पूर्ण करने, उन्हें मोक्ष देने। भगवान भारद्वाज कहते हैं, अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। सीधा मांग लिया प्रभु,
आप तो संसार का कल्याण करने वाले हैं। 3 बातें पूरे वनवास में भगवान ने पूछा है ना? 3 जगह महर्षि भारद्वाज से कि किस दिशा में जाऊं। दिशा आगे हम कथा में गाएंगे। महर्षि वाल्मीकि से स्थान और शबरी मैया से कि किससे मैत्री उचित है ना? पूरी वनवास में 3 सलाह, 3 बातें पूछी है भगवान ने, यह दिखाते हुए कि जीवन में कभी भी न मनमानी मत करो। जो परम परमात्मा है, जिसने संसार बनाया है, वो जो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी है, सब उन्हीं का ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं निर्णय नहीं लिया, पूछा किस दिशा में जाए, कहां जाए। महर्षि भारद्वाज ने कहा चित्रकूट की ओर, जहां संतों का वास है। संत बड़े अनोखे होते हैं। प्रभु पूरे वनवास में संतों के सानिध्य में रहे हैं। संत कौन? आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है हमारे देश में, समाज में, संतों को लेकर के, है ना? एक नया ट्रेंड चला। संतों के प्रति ऐसे भाव बन गए हैं लोगों के मन में, संतों के प्रति सम्मान का भाव बहुत कम हो गया है। ऐसा कीजिएगा मत। लेकिन जो भी मेरी कथा सुन रहे हो, अब यहां से गाई जा रहे हैं, जो आप बैठे हैं तब या बाहर, जहां भी जिस भी माध्यम से कथा जा रही है, ईश्वर ने 2-3 चीजें ऐसी बनाई है जो हर रूप में वंदनीय है। मां, किसी भी रूप में मां वंदनीय है। संत समाज सदैव वंदनीय है। संत कौन है? जो संग्रह नहीं करता, जिसके मन में संशय नहीं होता। आज फिर संशय शब्द, आज 7वें दिन पुनः संशय पर पहुंचे। हर दिन संशय के विषय में बाबा बताते हैं, निवेदन किया था। संत वह है जिसके मन में संशय न हो, ईश्वर के अनुशासन और ईश्वर की बनाए नियमों पर किसी प्रकार का संशय न हो तो संत है। एक मंदिर में चोरी हो गई। आजकल भक्त के लिए वो भगवान है, चोरों के लिए मौका है। चोरी हो गई एक मंदिर में। पुलिस आई छानबीन के लिए। ये सत्य घटना है, जो मैं बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये सत्य घटना है। पुलिस आई पूछने कि आपको किसी पर संशय है कि किसने किया होगा ऐसा? संत ने कहा कि जिसके मन में संशय हो किसी के प्रति, वो संत कैसा? मुझे किसी पर संशय नहीं है। ये सामान्य जीवन की बात है, कोई कथा कहानी नहीं है, ये सामान्य जीवन की बात है। संत वह है जो अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण समाज को दे देता है, राष्ट्र को दे देता है। कभी संग्रह नहीं करता, स्वयं के लिए बचाकर नहीं रखता, अपना संपूर्ण समाज को दे देता है, राष्ट्र को दे देता है। अपना ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपना परिश्रम, अपना संयम, अपनी साधना, अपनी उपासना, अपनी आराधना, अपना सब कुछ जो समाज हित में लगा देता है, वो संत है। ध्यान रखें, संत सदैव पूज्य होते हैं।
जब भी दिखे उनके चरणों में बैठे, जब भी दिखे उनके चरणों में शीश नवाएं, उनका सत्कार करें, उनका आदर करें। आप भले ही कुछ ना दें, मैंने कई बार व्यासपीठ से कहा है, आप ना दें कुछ, लेकिन अपमान तो भूल कर नहीं दें। ईश्वर एक बार को अपना अपमान भूल सकते हैं, माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों, अपने भक्तों, अपने संतों का अपमान कभी नहीं कर सकते। इसलिए संतों का अपमान भूल से भी ना हो। वो कैसे वस्त्र में है मत देखिएगा, वो संसार से विरक्त है, उन्हें मालूम नहीं फैशन क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं कि हमारे वस्त्र मैले हैं या धुले हुए हैं, इतना भान नहीं, इतना ज्ञान नहीं। ईश्वर के सिवा हम और आप भगवान से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे वस्त्र कैसे हैं। वो इसीलिए तो संत है कि वस्त्र से ज्यादा ईश्वर का ध्यान रखते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार है। संत जब भी दिखे उनका सम्मान कीजिए। भगवान भारद्वाज ऋषि के आश्रम से चलते चलते पहुंचते हैं भगवान वाल्मीकि के आश्रम में। रास्ते में प्रभु एक क्षण में तो प्रकट नहीं भय वहां कि भारद्वाज, जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में एक बार अंतर्धान हुए और सीधा वाल्मीकि जी के सामने प्रकट रहे, ऐसा तो हुआ नहीं। बेचारे पैदल चल के गए और पैदल चल के गए हैं, भगवान साथ में चल रहे हैं। हम आम संसारी जीव नहीं जानते, वहां संत को तो पता है कि ये भगवान है। संतों को तो इस बात का ज्ञान है कि वो भगवान है। सारे ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग से ही साथ हो लिए, रास्ते में गाते हुए जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया 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 राम। सभी संत समाज साथ साथ प्रभु के बोलिए, भजन कीर्तन करते हुए भगवान पहुंचते हैं। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकिया सब प्रभु आए। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकिया सब प्रभु आए। राम दीन
चलते चलते एकदम सुंदर सुरम्य मनोहर आश्रम के पास पहुंचते हैं। जंगल की एक अपनी दुनिया होती है। साधु संत तप के लिए जब जाते हैं तो हिमालय, पहाड़, जंगल में जाते हैं। वहां की एक अपनी अलग दुनिया होती है। कहीं मौलश्री, कहीं बरगद, कहीं बड़, कहीं पीपल, कहीं अलग अलग वृक्ष, लताएं, लतिकाएं, कोयल, चंचरीक, मृग, हिरण, एक अलग दुनिया बनाती है। भगवान वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं। याद रखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि वो जिन्होंने रामायण लिखी, जो भगवान के समकालीन थे। वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान ने पूजन अर्घ के बाद भगवान ने बहुत सिंपल सी एक बात पूछी है कि मैं रहूं कहां पर। महर्षि भारद्वाज से पूछा किस दिशा में जाऊं, और महर्षि वाल्मीकि से पूछा गया है कि मुझे रहना कहां चाहिए, रहने के लिए उचित स्थान कौन सा है। बड़ा मुश्किल सवाल था वाल्मीकि के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भगवान है जो कण-कण में व्याप्त है। भगवान ने पूछ तो लिया, अस जिय जानी कहीं सो ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। सिया और सौमित्र के साथ कहां जाऊं, कहां पर जाकर रहूं। भगवान ने पूछा। महर्षि वाल्मीकि आनंद समाधि में है। ईश्वर का दर्शन, संसार की समस्त विभूतियां एक ओर और ईश्वर दर्शन का आनंद दूसरी। भगवान वाल्मीकि कहते भी हैं कि आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहां रहूं,